मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पे इजीली ग्रो करवा सकता हूँ अगर तुम सीरियस हो और ग्रो होना चाहते हो। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, तुम्हें पूरा इंस्टाग्राम का गेम समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये कोई चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये पूरा मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज एंड तक जरूर बने रहना। अब देखो, इंस्टाग्राम पे ग्रो होने के लिए ना ही तुम्हारे को जीनियस बनना है, ना ही तुम्हारे को महंगा सेटअप चाहिए, और ना ही तुम्हारे को ऐसे सीक्रेट हैक्स या फिर टिप्स ढूंढनी है। मोस्टली लोग इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाते हैं। वो घंटों बैठ के अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं इन चीजों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखो, 90% लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देते हैं सिर्फ इमोशनल वेव पे। उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर की लाइफस्टाइल देखी, वो इंप्रेस हो गए। उन्होंने किसी की इनकम देखी, वो इंप्रेस हो गए, और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि बस अब तो मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। और वही लोग आगे चल के डायरेक्शन लेस हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में फिर कंटेंट क्रिएशन छोड़ देते हैं। और फिर यहाँ पे रूमर फैलाते हैं कि कंटेंट क्रिएशन सबके लिए नहीं है, कंटेंट क्रिएशन में लोग सक्सेस नहीं होता है। तो आपका सबसे पहला काम है किसी क्रिएटर से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी की इनकम देख के कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं करना। आपको सबसे पहले अपना फाउंडेशन ढूंढना है। आपको ये देखना है कि मैं किन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, किस टाइप के प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए, सिंपली आपको उस फील्ड के टॉप 10 से 15 क्रिएटर ढूंढने हैं और रिसर्च करना स्टार्ट कर देना है कि कौन सी चीजें काम कर रही है, ये लोग किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं जो इनको इतनी मिलियंस में रीच मिल रही है, इनके पेज को इतना एक्सपोजर मिल रहा है। अगर आप ये चीजें ढंग से देखना स्टार्ट कर देंगे, रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे और उनके टॉप कंटेंट को फिल्टर करके अपने तरीके से बनाना स्टार्ट कर देंगे ना, ट्रस्ट में आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतना ही सिंपल है। सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी से रिसर्च करना है, ना कि रैंडम कंटेंट डालना है। आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम दो ही चीजों को रिवॉर्ड करता है। सबसे पहली चीज ऑडियंस रिटेंशन, मतलब आपका कंटेंट लोग कितने टाइम तक देख रहे हैं। दूसरी चीज, क्या आपके कंटेंट से वो एंगेज हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ इन्हीं दो चीजों पे काम करनी है। अगर आपने सिर्फ इन दो चीजों पे मास्टरी हासिल कर ली ना, तो इजीली आप इंस्टाग्राम पे 6 महीने में नहीं 3 महीने में ग्रो हो जाओगे। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ह्यूमन का जो माइंड होता है ना, वो सिर्फ रिवॉर्ड पे फोकस करता है। आप कोई भी चीज पे मेहनत कर रहे हो, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो वहां से आपको रिवॉर्ड चाहिए, आउटकम चाहिए। अगर वहां पे आपको एक्शन का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा ना, तो आपका माइंड आपको डाइवर्ट करेगा कि भैया इस चीज में कुछ नहीं रखा है। तो इस चीज पे हमेशा ध्यान रखना है कि आपको रिवॉर्ड पे फोकस नहीं करना है। रिजल्ट्स आए या ना आए, अपने डायरेक्शन में काम करते रहना है। अगर आप सिर्फ इस चीज का ध्यान रख लोगे ना, तो आप कभी भी नहीं भटकोगे, कभी डायरेक्शन लेस नहीं होगे, कभी बार बार जो है नीश चेंज नहीं करोगे और दूसरों को अपने आप से कंपेयर नहीं करोगे। जैसे जैसे आप कंटेंट बनाते चले जाओगे, वैसे वैसे आपके कंटेंट में इंप्रूवमेंट आता जाएगा। इंस्टाग्राम पे परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो आपको कंसिस्टेंटली कंटेंट प्रोड्यूस करना है और धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करते जाना है। पहले दिन आप परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन बाय द टाइम आप जैसे जैसे कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाते जाओगे, वैसे वैसे आप अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे। और ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी कि 1% आपको हर कंटेंट में इंप्रूव करना है। चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग हो, चाहे आपकी स्टोरी टेलिंग हो, चाहे आपके बोलने का तरीका हो, किसी भी चीज में आपको हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते जाना है। आप देखना है कि आपने पहले दिन जो कंटेंट डाला था और जो 6 महीने में आप जो कंटेंट डालोगे ना बाद में, उसमें दिन रात का फर्क होगा। और वही डिफरेंस आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर बनाएगा। जो लोग अपनी वैल्यू ड्रिवन अप्रोच को छोड़ के व्यूज और फॉलोअर्स पे फोकस करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में व्यूज और फॉलोअर्स तो गेन कर लेते हैं, लेकिन लाखों फॉलोअर्स और मिलियंस ऑफ व्यूज होने के बावजूद वो 1 रुपए यहाँ से अर्न नहीं कर पाते हैं। तो आपको व्यूज और फॉलोअर्स पे फोकस करना है, लेकिन अपनी वैल्यू ड्रिवन अप्रोच को नहीं छोड़ना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देनी है, ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रॉब्लम सोल्व करनी है, ताकि उनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो सके। जब आप उनकी प्रॉब्लम फ्री में सोल्व करोगे ना, तब लॉन्ग टर्म में वो आपकी सर्विसेज भी लेंगे और आप जो रिकमेंड कर रहे हो ना प्रोडक्ट, वो भी खरीदेंगे। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा कमाना है, तो सिर्फ नंबर्स पे फोकस मत करना, हमेशा वैल्यू ड्रिवन अप्रोच पे काम करना। अब देखो, जो भी सारे एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर करे हैं, इन चीजों को आप ध्यान में रख के कंटेंट बनाना स्टार्ट करते हो ना, 100% मैं गारंटी के साथ में लिख के दे सकता हूँ कि आपको 6 महीने में ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगर तुम्हें हुक्स के बारे में नहीं पता है, फ्रेमवर्क क्या होते हैं, स्ट्रेटेजी कौन सी अप्लाई करनी है, कैसे रैंडम ऑडियंस को फॉलोअर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीजें मैं इस पेज पे आगे बताने वाला हूँ। तो प्लीज इस पेज को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।